अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। हेलो माय फ्रेंड, ऑल ऑफ़ यू। आज मैं रोज़ा की कुछ चंद बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि मेरे पिताजी हैं, बीमार हैं, क्या वो रोज़ा कर सकते हैं? तो भाई मैं तो इस विषय में कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकता हूँ। आप जहाँ से भी हैं, जिस कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। डॉक्टर आपको क्या कहता है, उनकी सेहत क्या है, किस हिसाब की बीमारी है, उस हिसाब से आप उनको ट्रीटमेंट कराइए। अगर बीमारी 2-4 महीने में, 2 महीने, 1 महीने में ठीक हो जाता है, तो बाद में इसका मतलब वो बाद में इसको कर सकता है। इसका बदला मतलब बदला बोलते हैं ना, कि जैसे ये चीज़ अभी नहीं हो पाया तो बाद में कर लेंगे। तो अगर वो 12 महीने के लिए बीमार है तो उसके बदले में उसको बदला देना होगा। या तो एक मिस्कीन को रोज़ वो खिलाए। 12 महीने में से अगर वो किसी महीने में भी नहीं कर सकता है तो वो एक मिस्कीन को रोज़ खिलाए, उसके बदले में उसको खाना दे। या नहीं तो कोशिश करे कि खुद रोज़ा रहे। ये उस आदमी के लिए है जो आदमी नहीं कर सकता हो। उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि रोज़ा वो करेगा तो उसमें और उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। बीमार है, माजूर है, वो नहीं कर सकता है, वो उसके लिए है कि वो एक आदमी को रोज़ खाना खिलाए। ठीक है, हो सकता है आप इस बातों से मुतमईन हो गए होंगे। अब दूसरी चीज़ कि रोज़ा कौन करे कौन नहीं करे, ये बात भी बड़ी टॉप हो जाती है कि रोज़ा किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बच्चे से शुरू कर लेता हूँ। बच्चे अगर आपके बालिग हैं, बच्चे आपके 8 साल, 9 साल, 10 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, तो आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों पर पाबंद कर दीजिए कि रोज़ा अब रहना है, लड़का हो या लड़की हो। आप वहाँ पे हमदर्द मत जताइए। हमदर्दी आप जो मतलब जताते नहीं अभी बच्ची है, अभी बच्चा है, छोटा है, आगे चल के कर लेगा, नहीं, गलत है। किसी ने नहीं देखा आगे को, ठीक है। थोड़ी सख्त लफ्ज़ है लेकिन आगे को किसी ने नहीं देखा। क्यों? बच्चे कोई गुनाह नहीं कर रहे। बच्चे वो अच्छे काम की तरफ रुजू कर रहे हैं और अच्छे काम के लिए कोशिश कर रहे हैं। भलो तकलीफ़ हो, मुश्किल नहीं है। उनको पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़वाइए, रोज़ा रखवाइए। ठीक है। रोज़ा का मतलब ये है कि आप किसी गैर मुस्लिम पर तो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया गया, हम मुसलमान पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, हम ईमान वालों पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो गई तो आप पर रोज़ा वाजिब आपको करना होगा। जिस तरीके से अजान सुनने के बाद नमाज़ फ़र्ज़ है उस पर, इसी तरीके से रोज़ा भी है। अब किस जगह करनी चाहिए किस जगह नहीं करनी चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। रोज़ा कुछ हालत पे माफ़ है, कुछ हालत पे माफ़ नहीं है। जैसे सपोज़ कीजिए आप पहली चीज़ कि सफ़र में हैं, चाहे तो उस रोज़े को कसरत कर सकते हैं आप। उसके बाद में जब आप सफ़र से फ़ारिग हो जाएँ तो वो रोज़े को उसके बदले में आप जितना दिन इधर छूटा है उतना दिन उधर बाद में आप पूरा कर सकते हैं। ये 11 महीने के बीच में, 12वां महीना में तो फिर रोज़ा आ जाएगा। ठीक है। ये 1 साल के बीच में आप वो रोज़े को किसी दिन भी पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप बीमार हैं, रोज़ा इस महीने में नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि 2 महीने 1 महीने में हमारी सेहत सही हो जाएगी, तो आप इस रोज़े को उस महीने में भी कर सकते हैं जब आपकी सेहत सही हो जाए, क्योंकि आप शौक़ से नहीं छोड़ रहे हैं, मजबूरी छोड़ रहे हैं। ठीक है। और जिसको ये लगता है कि मैं 12 महीना ही बीमार रहूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इस रोज़ा के बदले में आप डेली एक आदमी को खाना खिलाइए। जो 12 महीने के बीच में जो सेहतमंद नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए है कि 12 महीने के बीच में वो नहीं कर पाता है रोज़ा, तो वो डेली एक आदमी को खाना खिलाए। ठीक है। अब रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाती है? रोज़ा उल्टी करने से नहीं टूटेगी। वो उल्टी में भी शर्त है कि आप ज़बरदस्ती उल्टी ना करें। रोज़ा सर के बाल काटने से नहीं टूट जाएगी, बदन में तेल लगाने से नहीं टूटेगी। हाँ, अगर आप कोई चीज़ खींच रहे हैं, ऐसे करके खींचेंगे तो उसमें रोज़ा टूट जाएगी। अगर आप ऐसे चलते फिरते कोई चीज़ की खुशबू लग गई, कोई चीज़ मतलब आपके सांस में से गया, तो उसमें नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने खींचा नहीं है। सांस तो चलेगी तभी तो इंसान ज़िंदा रहेगा ना। इसी तरीके से किसी ने मेरे से कहा कि गुल, खैनी, हुक्का, बीड़ी, ये सब के विषय में बोला। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप को तो अल्लाह ताला ने खुद समझ अकल दिया है कि आप ये चीज़ों की जो हमसे जिक्र कर रहे हैं, या आप ये चीज़ों को खुद सोच के देखिए कि आप गुल करते हैं, गुल जो करते हैं आप, आखिर उसकी लज्जत तो ज़बान पे जाती है ना।
आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो आखिर उसकी लज्जत तो ज़बान में जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने आप खुद ही सोच के देखिए कि आपकी रोज़ा क्या मुकम्मल होगी, क्या आपके लिए वो ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आप वो दवा नहीं लेंगे तो मतलब ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। क्या आप रोज़ा से ज़्यादा कीमती इसको समझते हैं? मेरे भाई, खैनी, बीड़ी, गुल, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू कुछ भी लीजिए, इससे रोज़ा टूट जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि आप मुतमईन हो गए होंगे इस बातों से। अल्लाह हम सबको नेकी करने की तौफीक दे, अल्लाह हम सबको सेहत आप रखे और अल्लाह हम सब की बुराइयों को ख़त्म कर दे, अच्छी चीज़ों के तरफ तब्दील कर दे। अल्लाह हर किसी के दिल से हसद बुग़्ज़ को निकाल दे। अल्लाह हम सारे लोगों की ख़ताओं को माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।